ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सीबीएसई बोर्ड 2008 और 2011 में आया हुआ है, मतलब ये पुरानी बुक है, तो आपका ये मान के चलिए ये न्यू में भी आया होगा, ठीक है, बट मैंने देखा नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहे। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये सॉल्व करना मतलब सॉल्व करना और यक्स की वैल्यू लाना, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे, आपको अगर सीबीएसई बोर्ड का, अगर यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, आईएससी बोर्ड का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये देखने के मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा तो ये वो भी कितने नंबर के होते हैं, या तो 4 मार्क्स के होंगे या तो 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग बहुत ईजिली और बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, कंसंट्रेशन प्लस फार्मूला, ये दो चीज़ याद होनी चाहिए। तो आइए देखिए आप क्या करते हैं। हम लोग सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। समझ गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्या होगा, tan 2a का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं कि tan जो है 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan थीटा और यहाँ होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है, तो आ जाएगा आपका 2 और ये हो गया 1 माइनस एक्स और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स, यही ना। और अपान में क्या होगा, 1 माइनस और ये हो गया 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स एक्स। अब इसको यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ नहीं लगाना, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स और यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स और अपान इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे का वैसा है tan इनवर्स एक्स और यहाँ पे जो हम लोग का जो वैल्यू लिखाएगा इसके पहले ये तो हो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा ये tan इनवर्स रहेगा, ये सब tan इनवर्स के अंदर होगा, ये tan इनवर्स के इतनी वैल्यू अंदर होगी tan इनवर्स के, ठीक है। तो देख ले थोड़ा सा किनारे पहुँच गया हूँ, ऐसा तो नहीं किनारे वाला थोड़ा सा कट रहा हो, तो चलिए कट नहीं रहा, एकदम सही है। तो देखिएगा आप क्या करना है, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ से लेते हैं। अब क्या करिए, पहले तो ये tan इनवर्स यहाँ भी tan इनवर्स यहाँ पे हटा दीजिए, तो बचा आपके पास कितना 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान कुछ नहीं होगा, फिर या तो अपान में इसके नीचे यहाँ ये इसके नीचे ये वाला लिख दीजिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। अब क्या करिए, इक्वल में जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी एक्स मिल जाएगी, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, इसको ये वाला हिस्सा आप ये वाला इससे काट दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका 2 और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। अब अपान वाले में थोड़ा सोल्यूशन करिए, अपान वाले को थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो ये होल स्क्वायर दोनों में लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x। मतलब समझ में आया, जब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर माइनस है, दोनों माइनस और जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा इक्वल टू x हो गया। तो आपका कैंसिल कौन सा, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसमें आपके पास बचा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके अपान में क्या बच गया आपके पास 4x बच गया और इक्वल टू आपके पास आ गया x। इस x से इस x को काटेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस यहाँ होल स्क्वायर नहीं, यहाँ है 1 प्लस 1
एक मिनट, 1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 2x स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको इधर अगर हम कर देते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो आपने जो है x की वैल्यू सॉल्व कर ली और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/√3। देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत नहीं है, पर अगर इसको आप मार्किंग करते, चलिए हम आपको ये बताते हैं बोर्ड में कैसे नंबर इस बार मिलेगा, किस तरीके से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया ना, तो ये हाफ मार्क्स यहाँ मिलेगा। देखिए कैसे बोर्ड में कैसे नंबर मिलता है, हाफ मार्क्स यहाँ क्या कर दिया, दे दिया गया। अब उसके बाद ये फार्मूला जैसे लगेगा फिर से एक बार हाफ मार्क्स मिल गया, 2 बार हाफ मिल गया। अब यहाँ कहीं नहीं मिलना है, ठीक है, 2 बार हाफ मिल गया। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का है तब बता रहा हूँ, हाफ यहाँ, तो इसका मतलब 2 जगह हाफ दे दिया। अब उसके बाद जब ट्रेन रिप्लेस करेंगे तो हाफ यहाँ दे देंगे और फाइनल आंसर पे हाफ देंगे। इसका मतलब है हाफ 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 हाफ, 4 बार हाफ दिया, 2 नंबर हो गया। अगर आप पहली जगह गलती कर गए तो आपका पूरा नंबर 0 हो गया, पर आप पहला स्टेप सही कर गए, आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। दूसरा स्टेप आपने इस फार्मूले को यहाँ पे लगा दिया इथ में, तो आपको हाफ मार्क्स मिल गया। बीच वाला स्टेप अगर आपका यहाँ तक चलेगा, फिर ये काटेंगे तो यहाँ पे हो सकता है हाफ मिल जाए और फाइनल आंसर हाफ होगा। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो यहाँ हाफ मिलेगा, यहाँ हाफ मिलेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे हाफ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है हाफ मिल जाए और लास्ट में ये 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 4 मार्क्स इस तरीके से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको इसी तरीके से समझना है कि पेपर को कैसे करें कि आसानी से पेपर भी हो जाए और इजीली हम लोग जो है नंबर को गेन कर सके। तो ये लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका tan इनवर्स x माइनस 1, tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3x, और इसमें भी x की ही वैल्यू सॉल्व करके लानी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व फॉर x या सॉल्व फाइल लिखा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन में x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। और आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं या जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो जानता नहीं है, बट थोड़ा सा केयरलेस होने की वजह से, थोड़ा सा ध्यान हट जाए, थोड़ा सा फार्मूला भूल जाए तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो, कहीं न कहीं आप मिस्टेक कर देते हो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप 11th में पढ़ते हो, 12th में आते आते फार्मूला थोड़ा सा भूल जाता है। तो अगर आपने बी केयरफुल होकर क्वेश्चन को नहीं समझा या फार्मूले को नहीं ध्यान में रखा तो आप क्वेश्चन के लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। पर फिर भी अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस 1 को ऐसे रहने देते हैं, फिर प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 को ऐसे रहने देना है और इसको उधर कर देना है। तो tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स, मतलब समझ गए कि x वाले को 3x इधर, x वाले को इधर कर दे और ये दोनों के साथ अब फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो tan a प्लस b समझिएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और a का ही साथ लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपान 1 माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ये हो गया पहली बार में, ठीक है। मतलब tan a प्लस tan b 1 माइनस इतना हो गया। यहाँ आ जाइए उल्टा, यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे आपका देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस x, tan a माइनस tan b, और यहाँ 1 प्लस 3x इंटू x, ये होगा।
और यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, अब आगे देखिए tan वाला इन्वर्स वाला हट जाएगा तो आपका नंबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 1 से 1 कट गया तो 2x मिला यहाँ से, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ फार्मूला लग गया x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या लग गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से लग गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर आगे इक्वल टू यहाँ ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x और अपान में कितना हो गया 1 प्लस 3x स्क्वायर, यही ना होगा। उसके बाद ये 2x से 2x आपने कैंसिल कर दिया तो आपका मिल गया 1 प्लस 3x स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये। ठीक है, उसके बाद आपको इधर सॉल्व कर लेना है, इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है। जब इसको इधर लाएंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर लाएंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर जो इक्वल टू ये 1 हो गया, तो आपका x स्क्वायर जो इक्वल टू 1/4 हो गया। तो आपने x इक्वल टू पा गया कितना 1/4 लिख देते हैं, चलिए तो x इक्वल टू 1/2। तो आपने देखा इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इजीली क्या है सॉल्व करके, अंडर से है तो प्लस माइनस लिखना ही आया समझ में। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन एक बार ध्यान से, तब देखिए इसको मार्क भी आपको पोस्ट करके मैं दिखाता हूँ कैसे नंबर मिल सकता है। 2 मार्क्स का मान के चलते देखिए, तो पहला अगर हमको टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है टीचर यहाँ आपको हाफ मार्क्स दे। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, देखिए कॉपी जब टीचर चेक करता है तो ये पहले समझ गया, अगर आप इसको इधर लाओगे बहुत अलग अलग, देखिए बच्चे अलग अलग रूल से करते हैं। हो सकता है कोई बच्चा इसको लेके सॉल्व करके 10x को छोड़ रखा हो, फिर बाद में अगले स्टेप में लाएगा तो वहाँ स्टेप में ये हाफ मिल जाएगा। तो ये हो गया पहले स्टेप के लिए हाफ। दूसरे स्टेप में क्या है, दोनों तरफ फार्मूला सही लगा दिया तो भी हाफ मिल गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा सलूशन जो यहाँ पा गया, जैसे मान लीजिए इसने 10 हटा दिया और यहाँ पे मान के चलिए आपका यहाँ तक हाफ मिल गया और लास्ट नंबर पे हाफ मिल गया, तो ये देखिए 4 मार्क्स आपका पोस्ट हो गया। अब दूसरा मेथड ये, अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो तब आपको क्या करना है, तो ये मान के चलिए हाफ यहाँ दिया जाएगा और 1 मार्क्स यहाँ तुरंत पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या 3 का मान ले और यहाँ पे कितना हो गया, अब ये 1.5 हो गया, 1 यहाँ कहीं पूरे सोल्यूशन का 1 यहाँ दे देंगे, जो हाफ दिया वहाँ 1 होगा, तब ये कितने मार्क्स का नंबर हो जाएगा 3 मार्क्स का हो जाएगा। अगर हो सकता है ये 4 का हो ना, तो आंसर पे आपको अब 1 कर दे और यहाँ पे जहाँ हाफ है ना वहाँ 1 कर दे और यहाँ 1 कर दे, तो आपका हो जाएगा काम 4 मार्क्स का। क्योंकि वो डिपेंड करता है कैसे कितने नंबर का क्वेश्चन, वैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसके हिसाब से पोस्टिंग की जाती है। आया समझ में, तो पोस्टिंग भी जरूरी है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए किस टाइप से आपको नंबर मिलता है। मतलब ये अब कैसे आप गेन कर सकते हैं नंबर, अगर आपने इतना लिखा तो नंबर मिला, फिर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं 10a + b का मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप इसके बाद का नंबर नहीं पाओगे। अगर आपको ये पता है तो आपको मान के चलो कि यहाँ 4 मार्क्स हो तो 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। फिर आगे आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ 10 हटा दो, फिर इसको क्रॉस व्रास करके सॉल्व करो, हो सकता है इसका 1 नंबर अलग दे और लास्ट आंसर का 1, तो इस तरीके से आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आप कर पाएंगे और कोई डाउट नहीं, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बट आप इसी रूल से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा, cos tan इनवर्स x इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4 क्वेश्चन है और हम लोग को इसमें भी x की वैल्यू ही सॉल्व करनी है। क्या करना देखिएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कितनी बार आया है, CBSE ऑल इंडिया 2013 और F14 और साउथ 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्या है, cos tan इनवर्स x और sin cot इनवर्स 3/4। आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मेथड है, किस तरीके से, किस मेथड से, इजीली मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को करना है cos और यहाँ करना है tan इनवर्स x, ये लिखा दिया। और आप ये गेस करिए हम लोग करेंगे क्या। तो देखिए सबसे पहला गेस ये है, यहाँ पे tan
3/4 है, और यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे tan है, देख रहे हैं यहाँ क्या है, tan है और यहाँ कॉट है। तो इस कॉट को tan के फॉर्म में ले जाएंगे तो पहले ही π/2 माइनस ये tan इनवर्स 3/4 हो गया। देखिए ये पहला स्टेप था, तो इस पे हाफ नंबर मिल गया। समझिए आपको कितना नंबर मिल गया, पहले ही हाफ नंबर। टीचर इतना ही देखेगा, लगाते हुए आपको बताते चलते हैं, हाफ मार्क्स आपको मिल गया। ठीक है, ये हो गया। आगे फिर बढ़िए, cos tan इनवर्स x इक्वल टू, फिर यहाँ साइन आपका ये हो जाएगा, साइन की जगह अगर हम देखें तो ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा आपका कितना, इसको रहने दें, ठीक है। अगर हम लोग करें साइन, इतनी वैल्यू आ गई है। अब इसमें एक और चेंज कर लें हम लोग। अगर यहाँ हम लोग कास को अगर लिखते हैं तो 90 प्लस थीटा होता है, तो यहाँ इसको बदल दें, या तो यहाँ इस तरीके से इसको बदले, तो ये कितना, अगर इसको हम लिखते हैं तो या तो ये बदले या तो ये बदले, है ना। अगर इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, इतने के बाद डायरेक्टली, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पहले से है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, ये हम दिखा देते हैं आपको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपका होता है cos थीटा। तो आपका साइन 90 माइनस थीटा है ये, तो cos और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 हो गई। तो इसका मतलब है इस स्टेप में भी आपको हाफ मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि स्टेप नहीं चेंज कर पाएंगे, आंसर नहीं आएगा। कास से कास आपका कैंसिल, काटना नहीं है, कैंसिल मतलब हट जाता है। तो बच गया आपके पास tan इनवर्स x, और इधर से बच गया आपके पास tan इनवर्स 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर हम लोग हटा दे वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से भी बदल सकते हैं, वहाँ से भी बदल सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो x की वैल्यू 3/4 आनी चाहिए, ठीक है ना। x अगर tan हटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, यही आएगा ही। दो स्टेप से, अलग अलग मेथड से भी, इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू tan हटा देंगे तो 3/4 डायरेक्टली आ गई। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो दो स्टेप के बाद यहाँ डायरेक्ट 1 दे देंगे आंसर में। इस तरीके से आप मार्किंग स्क्रीन में लिखा होगा हाफ ऑफ 1 हो गया आंसर, 2 नंबर के ऊपर का नहीं है। तो आप आसानी से इस तरीके से करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इजी सब मेथड इथी है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर सकते हैं। बट थोड़ा कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इनिशियल फॉर्मूला है वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।